बोलिए चलते हैं भीलवाड़ा, जहां हमारे संवाददाता गोविंद पायक ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट पर आम जन की राय जानी। हर वर्ग के लोगों से बजट पर प्रतिक्रिया लेते हुए विस्तृत चर्चा की गई। तो आइए देखते हैं और सुनते हैं कि बजट पर लोगों ने अपनी क्या प्रतिक्रिया रखी। केंद्र सरकार का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, उसी को लेकर के ये बजट देश की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है, आइए हम जानते हैं वक्त नगरी भीलवाड़ा के विशेष नागरिकों से। जी सर, क्या कहना आपका इस बजट पर? मेरा ये कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में बहुत ही अच्छा बजट है। आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम है, जहाँ पूरा विश्व मंदी से जूझ रहा है। उन परिस्थिति में इससे अच्छा बजट हो नहीं सकता है। इसमें युवाओं के रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही जो 7 लाख की सीमा की गई है, उससे मध्यम वर्गीय परिवार को, विशेष नौकरी पेशा लोग हैं, उनको अच्छा फायदा मिलेगा। जहाँ ई व्हीकल है उसमें भी जो टैक्स कमी की है, तो मेरा मानना है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य से अच्छा बजट हो नहीं सकता। और जो स्थितियाँ हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ों में भाव में कमी आएगी और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मोदी सरकार द्वारा जो नवा बजट पेश किया गया, पूरे विश्व के अंदर आर्थिक मंदी और आर्थिक समस्या हर देश गुजर रहा है, लेकिन भारत में आत्मनिर्भर भारत और श्रेष्ठ भारत के लिए जो बजट पेश किया गया, देश के सभी समुदायों के लिए और सभी वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छा साबित होगा। जो ये बजट पेश किया गया अभी केंद्र सरकार द्वारा, ये दूरगामी परिणामों के लिए बहुत अच्छा और संतुलित बजट है। और इसके लिए जो 7 लाख जो लिमिट की है इनकम टैक्स की, इसके जो आम जन हैं उसको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। इनकम टैक्स में राहत मिलने वाली है और सरकार का जो दूरदृष्टि सोच है, इसके लिए बधाई की पात्र है। इस वर्तमान के 2023 में जो केंद्र सरकार ने जो ये बजट पेश किया है, वो भूतो न भविष्यति वाला बजट है। एक नज़ीर इस देश में इस आम बजट ने पेश की है कि किस प्रकार आम जनता की चिंता करनी चाहिए। 7 लाख तक का इनकम टैक्स रिबेट जो एक आम नागरिक को, एक मिडिल क्लास फैमिली को दिया गया है, वो प्रशंसनीय कदम है। इसी प्रकार महिलाओं को जो FD कराने पर 7.5% ब्याज देने का जो कदम केंद्र सरकार ने उठाया, वो अभूतपूर्व है। इसी प्रकार राजकीय कर्मचारियों को भी तोहफे के रूप में उन्होंने अनेक योजनाएं दी और किसानों के लिए विशेष तौर पर उन्होंने एक अलग से बजट दिया है कि जो आज जो फार्मिंग हो रही है, मतलब जो आज जो खेती हो रही है, उस खेती के अंदर यूरिया का जो उपयोग हो रहा है वो बंद हो और एक ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिले। एक बागवानी कृषि के लिए अलग से उन्होंने अपना अनुदान दिया है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर इसमें पेश किए गए हैं बजट में। और भी अनेकानेक योजनाएं महिलाओं की, किसानों की, युवाओं की, मजदूरों के लिए बजट में पेश की गई है। उसके लिए पूरी प्रशंसा, जितनी हम कम करें उतनी ही कम है केंद्र सरकार की। सर, भीलवाड़ा इंडस्ट्री एरिया, इसको लेकर के सरकार ने कितना क्या किया अपने भीलवाड़ा के लिए? मैं समझता हूँ कि ये जो बजट केंद्रीय सरकार से बहुत अपेक्षाएं थी कि इस बार का बजट और इसके बाद 2023 और 24 में लोकसभा के चुनाव भी हैं और एक शानदार बजट आएगा और सब लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस है कि बहुत घोर निराशाजनक ये बजट आया है। राजस्थान में 13 जिले, जिसकी प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ पर घोषणा करके गए थे कि हम ERCP को राष्ट्रीय योजना घोषित करेंगे, वो घोषित नहीं हुई। और जहाँ तक आपने भीलवाड़ा और इंडस्ट्री के मामले में पूछा, मैं समझता हूँ पूरे राजस्थान को कुछ भी नहीं मिला है, केवल जुमलेबाजी और ये चुनावी एक तरह का पुलिंदा है इस बजट के अंदर। इसके अलावा कुछ भी नहीं। युवाओं को क्या मिला सर? मैं कह सकता हूं कि सत्ता की नकारात्मक मदोशी का ये आम बजट है। मास कम्युनिकेशन को कुछ नहीं मिला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कुछ नहीं मिला, अधिवक्ताओं को कुछ नहीं मिला। चिरंजीवी योजना जिसको सारा दुनिया मान रही है, उसको इस बजट में दे देते ताकि आम आदमी का इलाज होता, वो इन्होंने किया नहीं। आप देखिए, मास कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए करीब 20 लाख हमारे साथी हैं, अधिवक्ता हमारे करोड़ों की संख्या में है, लेकिन आप देखिए उनके लिए एक योजना नहीं। चिरंजीवी योजना के नाम से जो राजस्थान सरकार की योजना को दुनिया तारीफ कर रही है, क्या इस बजट के अंदर चिरंजीवी योजना जैसी कोई योजना तो आपके नाम से बना देते, पर अंतिम गरीब का इलाज तो हो जाता कम से कम।
लेकिन आपने बजट के माध्यम से ऐसी कोई योजना नहीं दी, अधिवक्ताओं के लिए 1 रुपए का सिंगल वेलफेयर का कोई बात नहीं की। तो ऐसे बजट को निराशावादी कहेंगे। युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे है। ऐसी स्थिति में सोचना चाहिए, जो पुनर्बजट है उसके अंदर इन घोषणाओं को करना चाहिए। इस बजट की घोर निंदा करता हूं, क्योंकि युवाओं के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ और अधिवक्ताओं के खिलाफ यह बजट है, और अंतिम गरीब आदमी के इलाज के खिलाफ यह बजट है। मास कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मजबूत करे, चौथा स्तंभ है जो खून पसीने से भारत के संविधान को मजबूत करने के लिए काम करते हैं। सर, किसानों को क्या मिला इस बजट में? 42% युवा आज की तारीख में बेरोजगार हैं, और जो सरकार के सामने महती जो समस्या थी वो न तो हाई क्लास की है न लोअर क्लास की है। सबसे बड़ी समस्या है मिडिल क्लास की, मध्यम वर्गीय जो भारत का एक आधार स्तंभ है, उसको इस बजट से महरूम रखा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि महंगाई जो सबसे बड़ा विषय होना चाहिए था हमारे इस जीवन का, उसके बारे में सरकार ने किसी प्रकार की आम आदमी को रियायत नहीं दी है। नौजवानों की नौकरियों के लिए किसी प्रकार की कोई योजना नहीं है। और किस प्रकार आप संपूर्ण अर्थव्यवस्था में मध्यम वर्गीय को मदद करेंगे, इसके बारे में भी आपका कोई भविष्य के लिए कोई दूरदर्शी प्रोग्राम इस बजट में नहीं है। तो मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए और इस वर्ग के लिए बिल्कुल निराशा का माहौल है। सर एक मिनट इधर SR के न्यूज़ के लिए मैं गोविंद पायक, भीलवाड़ा से। अभी आप देख रहे थे भीलवाड़ा राजस्थान से SR के न्यूज़ के लिए हमारे संवाददाता गोविंद पायक की रिपोर्ट।